नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक घटना की जिसने पूरे विश्व को एक प्रकार से हिला कर रख दिया है। और हमारे साथ गहरे राज्य के गहरे अध्येता, गहरा अध्ययन करने वाले, गहरे आदि अचिंत जी हैं। मतलब सर आपने तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आप इतना गहरे जाएँगे तो कुछ तो होगा ना मामला। नहीं सर, मैं तो तो गहरा नहीं गया बट राज्य बहुत गहरा हो रखा है आजकल, मैं वो देख रहा हूँ। अब गहरा है कि गुप्त है कि दृश्य है, ये तो बाद में तय करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि ये सर ट्रंप को इस तरह से मारने का बेवकूफ़ी भरा आइडिया किसका हो सकता है? सर किसका हो सकता है तो बड़ा डिफिकल्ट है कहना, बट देखिए 2-4 चीज़ें आपको इस अटैक के अंदर दिखती हैं। सबसे पहले जो दिखता है कि साहब ये दिस इज़ अ वेल प्लान्ड अटैक। ठीक है? इट इज़ नॉट भाई देखो, मैं तो इसमें आपको थोड़ा-सा ये कहूँगा कि जिस तरह से वो गधा खुले में घूम रहा था राइफ़ल लेके, तो भई कम से कम इंडिया में तो मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि इस तरह से कोई खुले में राइफ़ल लेके घूमे और उसको जो है वो पकड़ा ना जाए या न्यूट्रलाइज़ ना हो। अ, तो ये बंदा कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट तक सबके लोगों के बीच में, सबके इन प्लेन साइट घूमता रहा और लोगों ने सीक्रेट सर्विस वालों को बताया। अब सीक्रेट सर्विस वालों को तो क्या बताएँ, एवरीबॉडी नोज़ हू सीक्रेट सर्विसेज़, दे आर सो सीक्रेट। मैं नहीं तो सर, ये जब वो एक वीडियो आया है व्हिच इज़ पहली वेरी पहली हुँ, बार जब मैं व्हाइट हाउस में गया था देखने, हुँ। तो आई कुड सी ऑल द सीक्रेट सर्विस गाइज़, दे वर सो सीक्रेट दैट यू कुड स्पॉट देम इमीडिएटली। नहीं, मैंने काम किया है सर इनके साथ पर्सनली एट सम हुँ, कैपेसिटी। मैंने मैंने कई बारी बोला है पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म की बराक ओबामा का जो विज़िट था भारत में, आई वाज़ वर्किंग फॉर दैट विज़िट। मैंने काम किया है उनके साथ, पर्सनली काम किया है। हुँ। इतनी हालत ख़राब इनकी थोड़ा अजीब ही लगता है देख के। बट आपने जो 2-3 चीज़ बोली उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बिकॉज़ 2-3 आई विटनेसेस आए हैं अभी सामने जिन्होंने बोला है कि भई हमने बताया था यहाँ पर ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। हाँ, सबसे वही तो, इंटरेस्टिंग मैंने भी चीज़ देखा उसको। हुँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसके अंदर ये है कि एक वीडियो भी बाहर निकला है जहाँ पर एक बंदे ने गोली चलाते हुए वीडियो खींचा है उसका। नाउ गोली चलाते हुए वीडियो खींचा है मतलब ऑब्वियसली कुछ सस्पिशियस चीज़ दिख रही होगी, यार ये क्या कर रहा है ऊपर छत पे बैठा हुआ? एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप उस जगह का मैप देखेंगे सर, 130 मीटर पे उसने गोली चलाई है 400 फुट के करीब में। उसके साथ वाली बिल्डिंग में छत पे स्पेशल फोर्सेस ये जो सीक्रेट सर्विस वाले बैठे हैं स्नाइपर्स। हुँ। आई मीन साथ वाली छत में। एंड देखिए जो भी कह लीजिए इतना तो हमको भी पता है यार, जब भी हम वीआईपी प्रोटेक्शन करते हैं और मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी काफ़ी काम करा हुआ है, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। जब भी इनके साथ कुछ होता था, कुछ फंक्शंस में आते थे, यहाँ पर कहीं पे होते थे, तो पूरी छतों जितनी भी छतें हैं आस-पास सबको कवर किया जाता था। देयर इज़ नो चांस कि साहब एक छत को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए। देयर इज़ नो चांस कि कहीं न कहीं कोई ऐसी इस चीज़ की कोई चूक हो। इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये तो कहीं न कहीं देव काइंड ऑफ लुक्ड अवे फ्रॉम देयर ओन एसओपी। और दूसरा देखिए आप राइफल के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज़ नॉट अ इनसिग्निफिकेंट राइफल, इट्स अ ब्लडी असॉल्ट राइफल एआर-15 है। उस बंदे ने 8 गोलियां चला दी बिफोर द स्नाइपर्स टूक हिम डाउन, 8 बुलेट्स। एंड देखिए सर हमारे एसपीजी वाले ट्रेन्ड होते हैं, लिटरली विद इन 3 सेकंड्स दे कैन पुल आउट द गन एंड शूट समवन हियर इन द मिडल ऑफ देयर हेड इन 3 सेकंड्स। ये हमारे एसपीजी वालों की ट्रेनिंग है। अगर उसी लेवल पे स्पेशल ये जो सीक्रेट सर्विस वालों को देखिए तो 3 सेकंड 8 गोलियां चला चुका है वो आपके प्रेसिडेंट के ऊपर, आप रिएक्ट नहीं कर पाए। आपके स्नाइपर्स, एक स्नाइपर तो छत पे उसको पॉइंट करके बैठा हुआ था एंड दे कुड नॉट रिएक्ट। इधर ये लोग पूरी तरह से जैम हो गए। दे पुट सम नोविसेस टू डू दिस जॉब, कि क्या था मुझे नहीं पता। बट इट इज रियली रियली वियर्ड दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपेंड। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि उसको अब बोलते हैं एक गोली लगी है कान के ऊपर, एक नहीं लगी है उसको, 2-3 गोलियां लगी हैं उसके, तो छाती पे भी एक छेद है। वो भी दिखा रहे हैं। अब वो मीडिया वाले नहीं दिखा रहे क्योंकि मीडिया वालों का तो अपना नैरेटिव है वहां पर। आप देखिए मीडिया वहां पर क्या-क्या नैरेटिव चला रही है। मतलब सुबह सुबह तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहे, न्यूयॉर्क टाइम में लिखा भैया ट्रम्प रश्ड ऑफ द स्टेज बिकॉज़ केओस इन रैली। ना वो तो देखा वॉशिंगटन था। तो मीडिया ने किस तरह से उसको जो है वो क्या कि साहब के फेल ऑन स्टेज, ट्रम्प हाँ, फेल। ट्रम्प ये फेल नहीं बता रहे कि ट्रम्प वाज़ फेल्ड, ट्रम्प फेल। एंड
बाइडन हेडक्वार्टर में से सर, बाइडन हेडक्वार्टर, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये कल्चर होता है, असैसिनेशन का एक कल्चर होता है। ये पिछले कितने टाइम से उसको डिह्यूमनाइज कर रहे हैं, जो चीज आप मोदी साहब के साथ भी देखते हैं। इनको डिह्यूमनाइज करो, डोंट ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इनको ये इंसान नहीं है, ये खराब है, ये है, ये वो है। व्हाट दैट डज, इससे कि आपके पॉपुलेशन के अंदर एक इतनी हद तक हेट्रेड हो जाती है कि उसको मारना इज समथिंग फेयर इनफ, मार देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो तो इंसान ही नहीं है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में सर, दिसंबर 21 2023 के अंदर बाइडेन हैरिस हेडक्वार्टर्स जो है, उसने एक ट्वीट करा था, ट्रम्प पैरट्स हिटलर। ओके, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। एज अ मैटर ऑफ ट्रम्प, फैक्ट, हिटलर, हिटलर वाज अ सोशलिस्ट, लोगों को याद नहीं है। एक बीबीसी का जर्नलिस्ट है जिसका नाम है डेविड अरानोविच, इसने 1 जुलाई को एक ट्वीट करा जिसमें लिखा कि इफ आई वाज बाइडेन I'd hurry up and have Trump murdered on the basis that he is a national security threat to America। बीबीसी का जर्नलिस्ट है सर ये। अमेरिका में लेफ्टीज लिबरल्स ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, मेक अमेरिका एम अगेन। यार आपका दिमाग ठीक है, आप क्या कर रहे हो? इन लोगों को पता है कि सर ये लोग 1 इंच दूर थे फ्रॉम अ सिविल वॉर। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रम्प सपोर्टर्स इनको कच्चा खा जाएंगे हड्डियों हड्डियों के साथ। दे विल बी रोस्टेड ऑन ओपन पिट्स, दे डोंट रियलाइज दिस। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि देर इज अ टेरिबल सॉर्ट ऑफ अ गेम विच इज गोइंग टू प्ले, और ये लोग, इन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि साहब ये जो इनका पूरा एक स्ट्रक्चर इन्होंने डीप स्टेट का बना रखा है, और जिस तरह से इन लोगों ने इंडोक्ट्रिनेट कर रखा है लोगों को, हाउ आर दे गोइंग टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस? क्योंकि ये सर, अमेरिका में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नाम की तो चीज दिखती नहीं है मेरे को, आई डोंट सी इट एट ऑल। ये टैक्टिकल प्लानिंग है। मोदी साहब के लिए देखिए क्या करते रहते हैं, अपना सबसे बिगेस्ट पार्टनर है तुम्हारा, तुम उसको ही लात मार रहे हो, वो तुमसे सिंसियरली काम कर रहा है, उसको ही लात मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो। अब वो जाके रशिया में जाके तुमको बीच वाली उंगल दिखाता है, फिर रोते हो। दैट टेल्स यू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। रो ही जा रहे हैं, रो ही जा रहे हैं, इनका तो मतलब ऐसे पता नहीं क्या हो गया, मातम ही मनी जा रहा है। एंड वही हालत इसकी ट्रम्प की भी है। तभी बहुत लोग बोलते हैं कि साहब ट्रम्प और मोदी ही, ट्रम्प और मोदी। एंड मोदी जी ने भी छक्का मारा सबसे पहले तो। ही वाज द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू कम आउट एंड ट्वीट। सबसे पहले उन्होंने बोला, भाई डीपली कंसर्न विद द अटैक ऑफ माय फ्रेंड। बहुत लोगों की चढ़ा होगा उसमें, माय फ्रेंड। डीपली कंसर्न बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, क्योंकि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी रेटिंग है वो आज क्या हो गई बताइए आप। सर 31% पीपल से डेमोक्रेसी काम करती है, बाकी तो बोलते हैं कोई काम ही नहीं करती डेमोक्रेसी, बेवकूफी है और ये। इंडिया में 77%। जी, ना ना ना, 79 सर, सेकंड हाईएस्ट इन द ओके, वर्ल्ड। 79, 79। सिंगापुर इज 80। 81। ठीक है, तो आप देख लो, ये है इनकी डेमोक्रेसी, और हमको लेक्चर दिए जाते हैं। डेमोक्रेसी एक शेल कवर है सर, डेमोक्रेसी के नाम पे ये लोग उल्टे काम करते हैं, एंड दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ये They लोग have हमें been doing it for they have been doing it for more than 200 years भाई साहब। या 250 तभी साल से किए जा रहे हैं ये। आखिरकार अमेरिका है क्या? अमेरिका से बड़ा जिनोसाइड दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने पूरे जितने भी नेटिव्स थे उनको सबको खत्म कर दिया। 1 करोड़ लोगों को कम से कम दे हैव किल्ड देम ऑफ। और उसके बाद उनको मारने के बाद में अमेरिकन ने पूरे दुनिया से स्लेव ला ला के अमेरिकन इकोनॉमी को चलाया। मेरे को समझ नहीं आता यार, मारा क्यों? पहले उनको यूज कर लेते बेवकूफ लोग। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का नाम नहीं पता इन लोगों को? सर आप तो मर्चेंट नेवी में रह चुके हैं, इनको थोड़ा अकल दो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में। इनसिक्योरिटी माय डियर फ्रेंड, इनसिक्योरिटी। आप देखिए सर, पॉलिटिकल स्लग फेस्ट जो हो रहा है वहां पर, लुक एट द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट दैट इज टेक। यार किसी के ऊपर गोली लगी है भाई, उसको तुम कम से कम एक सिंपैथी का एक मैसेज तो भेज दो कि साहब वी आर सॉरी, समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड टू यू। एंड ये अमेरिका है सर, जहां पर पॉलिटिकल वायलेंस हैज बीन द की। लेट्स लुक एट हाउ मेनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन असैसिनेटेड सिंस देयर हिस्ट्री। एंड प्रेसिडेंट लेवल की बंदों की बात करते हैं। भैया 2 तो सिटिंग प्रेसिडेंट मारे गए, सबको पता है। भाई एब्राहम लिंकन एंड जॉन एफ कैनेडी, एवरीबॉडी कैनेडी नोज, राइट? सिटिंग, रोनाल्ड They रेगन they were the sitting president. Robert Kennedy was assassinated. He was जी, to be president.
to be president. Somebody was Ronald very Reagan scared that he should not become. रोनाल्ड रेगन सिटिंग प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाएगी, और अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, इनके ऊपर ये गोली तो आदत है चलाएगी। इनकी। सो यू कैन इमेजिन ये एक ऐसा कंट्री है जो अपने प्रेसिडेंट को सेफ नहीं रख सकता। हमारी जैसी गंदी डेमोक्रेसी के अंदर, अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर, हमारे जैसे फेल्ड डेमोक्रेसी जो है, उसके अंदर एक गया है इस 75 साल में। 1 2 भी कर लो, दूसरा तो चलो वुड बी वाला था। ठीक है, वो तो वो अलग कहानी है, बट 1 इफ यू लुक एट इट, यहां पर ये हालत है और लेक्चर सबको देते हैं कि साहब नहीं 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 नहीं, आपकी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है, हम तो आपका रिजीम चेंज कराएंगे। क्यों कराएंगे साहब, बारात में आए हो आप? बट बात वही है और कुछ नहीं है। अब आप ये चीज देखिए, वेस्टर्न मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए प्रॉपर्ली व्हाट इज हैपेंड। कोई बोलता है लाउड पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड, 8 गोलियां असॉल्ट राइफल से चली है, पॉपिंग साउंड। या तो अमेरिकन हैव गॉट सो यूज्ड टू गन फायर कि उनको गन फायर और नॉर्मल पटाखों में फर्क नहीं पड़ता दिखता। दिस इज आई मीन, ये कौन सी किस तरह का इलेक्शन जीतने की ये चक्कर है सर, मेरे को ये बताइए। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने इलेक्शन जिता दिया है सर। रोनाल्ड रेगन को जब मारा था, रोनाल्ड रेगन जब वापस आया था ना सर, ऐसी मेजोरिटी के साथ वापस आया था कि पूरा अमेरिका हिल गया था यार, ये हुआ क्या। ही पेंटेड द एंटायर अमेरिकन कॉन्टिनेंट रेड। तो या तो डीप स्टेट ने बोला यार चलो जिताते हैं, तो उसको ऐसा जिताते हैं कि कपड़े फाड़ दो पूरी दुनिया के। जो मिस्टर क्रुक्स थे, जिनको बताया जा रहा है, तो ये जो मिस्टर क्रुक्स थे, ये पहले ब्लैक रॉक के लिए मॉडलिंग भी किया करते थे। एक एडवर्टाइजमेंट है सर, पेंसिल्वेनिया जो स्कूल है उसके बारे में एक एडवर्टाइजिंग है ब्लैक रॉक के ऊपर। अब तो बहुत कुछ निकलेगा सर, क्योंकि इनका तो पूरा चिट्ठा पत्रा बाहर निकलेगा कि इनकी एसोसिएशन किस चीज में थी। एक कोई टी शर्ट की भी फोटो आई है जिसके अंदर पता नहीं क्या कुछ, एक कोई ग्रुप है अमेरिका में, ये लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट कितने सारे ग्रुप्स हैं। एंड आप ये देखिए सर, मैं तो यहां तक बोलने को तैयार हूं, मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, बट मैं यहां तक बोलने को तैयार हूं सर, ये जिस तरह से सीक्रेट सर्विस ने इसमें एक्शन करा है, आप उसका विड्रॉल वीडियो देखिए, भाई का मुंह पूरा खुला था और एक बंदे ने हाथ रखा हुआ उसके मुंह के आगे, हाथ से बंदूक बुलेट रोकेगा। यार ये तो पाकिस्तान से सीख लो, कम से कम वो बकेट तो लगा देते हैं बंदे के सिर के ऊपर। इमरान खान को जब लेके जाते हैं उसके सिर पे बाल्टी तो लगा लेते हैं कम से कम। ठीक है, चाहे वो बुलेट प्रूफ ना हो, वो पाकिस्तान है। उसने हाथ से शील्ड कर रखा था, हाथ से ऐसे कर रहा उसको, हाथ से। ओ भाई, हमारे और यहाँ भी इस वो ब्रीफ केस लेके चलते हैं सर, हमारे पास मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है वहां पर क्या क्या ड्रिल्स होती हैं। हमारे जो एसपीजी वाले लोग होते हैं सर, इनके पास दे हैव अनफोल्डेबल बुलेट प्रूफ शील्ड्स, 6-6 फुट लंबी शील्ड्स होती हैं इनके पास। ये फट से खोलते हैं, दे कैन एक्चुअली मेक अ क्यूब इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर को अंदर ढक सकते हैं ये लोग। 4 बंदे खड़े हो जाएंगे, दे विल जस्ट होल्ड द शील्ड टुगेदर। मजा आ रहा है सर, हवा घुस जाए उसके अंदर, फॉरगेट अ बुलेट। व्हाट काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी इज दिस। आपने छत को कवर नहीं करा वहां पर। बाय द वे, अभी एक और फोटो निकली है, वो छत वाली बिल्डिंग के साथ में एक लैडर लगी हुई है यार। एंड मैं तो सर इतना तक बोलने जा रहा हूं कि ये पूरी चीज सीक्रेट सर्विस और इनके साथ कोल्यूजन में हुई है, जानबूझ के करवाई गई है। जानबूझ के कराई गई है सर। इतने बेवकूफ है क्या, ये जानते नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या देवर श्योर कि वो तो खत्म हो ही जाएगा उसके बाद, तो फिर जो भी सर हल्ला आप, गुल्ला होता अब रहे। वो डोनाल्ड ट्रंप बात भी तो ऐसे ऐसे करके करता है, उसने ऐसा करा यहां से निकल गई। वो भी बात थोड़ी करता है, डांस करता है वो। उसने तय करा, वो निकल गई यहां से। एक्चुअली अगर वो इधर होती तो लगनी थी आंख के अंदर उसको, आंख के अंदर लगनी थी, तो बंदा तो चांस नहीं है सर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। असॉल्ट राइफल है, इज नॉट अ स्मॉल लिटिल बुलेट, या ब्लडी सॉलिड ह्यूज बुलेट। कान फाड़ के निकली उसके यहां से, पूरा इट्स बड़ी होल इन हिज ईयर, पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसको, तो प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी। और इसका भी गेम देखिए, मैं आपको आगे का गेम बताऊं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एफबीआई।
ये वही एफबीआई है जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ा था उसको उतारने के लिए, बाय द वे। ये वही एफबीआई है जिसने हंटर बाइडेन का लैपटॉप को पूरे तरह से कवर किया था। ये वही एफबीआई है जिसने रशिया गेट का पूरा गेम चलाया था। यही एफबीआई भी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो भैया धन्य हो आपके। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डीप स्टेट एंड जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स होते हैं अमेरिका जी। में, उसको देखते हुए जो हमारा जो एक न्यूट्रल सिविल सर्विस का पैटर्न है, जितना भी हम गाली दें उसको, एटलीस्ट इतना तो कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं है वो। आप ये चाहें कि सीबीआई जो है वो ओपनली किसी के साथ अलाइन हो जाए या एसपीजी किसी के साथ ओपनली अलाइन हो जाए, तो ऐसा होता तो आज तक नहीं देखा गया, क्योंकि आफ्टर ऑल दे कम फ्रॉम सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट सिस्टम व्हिच इज़ लार्जली फेयर। देखिए सर, इनका जो ये सारा गेम होता है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर। मैंने इसके ऊपर शो भी नहीं, करा वहाँ था। तो भाई जो भी आता है वो अपने आदमी अपॉइंट कर लेता है, उसकी जिसकी जो मर्ज़ी हो वो नहीं, अपॉइंट कर ले, नहीं, नहीं, कोई कुछ कहता भी नहीं कि नहीं, साहब नहीं, नहीं। आपने अपने आदमी अपॉइंट कर लिए, आपने ऐसे कर लिया, आपने वैसे कर लिया। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर सर एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है जो वहीं पे रहती है, वो कहीं जाती नहीं है। ठीक है? वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी वहां पर फिक्स्ड है और उनका काम है कि भैया एक कंटिन्यूटी रखना। दोनों पार्टीज के बीच में भी एक जगह बनती है जिसका नाम है यूनो पार्टी, जहां पर पार्टीज एक दूसरे के साथ काम करती हैं। अब स्टेट डिपार्टमेंट तनख्वाह तो एकदम यूजलेस ही है। अब ये किसके लिए, किस आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं? ये आइडियोलॉजी वाइडियोलॉजी नहीं है सर, ये फ्यूचर एंडाउमेंट्स के लिए काम करते हैं कि आप जब स्टेट डिपार्टमेंट से निकलेंगे तो आपको ये पोजीशन हम दे देंगे। विक्टोरिया नूलैंड जब स्टेट डिपार्टमेंट से बाहर निकली, वो बाहर निकली, गाड़ी टर्न करी, सीधा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर प्रोफेसर। तो यही बात हुई ना कि कोई भी किसी को भी कहीं भी सीनियर प्रोफेसर लगा सकता है, इंडिया में कैसे लगाओगे? सर आप लगा के देखो, उसके जे बाद ट्विटर में जेएनयू में खड़े हो जाना। प्रोफेसर बनना है तो आपको नीचे से उठना पड़ेगा। जी, यही तो एक इकोसिस्टम है इनका सर। और मैं यही चीज बोलता हूं कि साहब आप हमारे को इस इकोसिस्टम से मार रहे हो, लेकिन यही इकोसिस्टम आपको खा रहा है अंदर से। जॉर्ज सोरोस जिसने मोदी के ऊपर कहते हैं ना कि सुपारी लगाई हुई है, लेकिन उसने तो अमेरिका के ऊपर भी सुपारी लगाई हुई है। आप बताइए किस तरह से ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर जॉर्ज सोरोस इज फंडिंग द प्रेसिडेंट। द करंट प्रेसिडेंट बाय द वे जो बाइडेन इज बीइंग फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस। उसके मिड टर्म के लिए उसने 125 मिलियन डॉलर दिए थे, और अभी री इलेक्शन के लिए कम से कम नहीं तो कोई 500 या 600 मिलियन डॉलर दिए हैं जो बाइडेन को। तो ये तो इनकी हालत है सर। आप आई मीन किस मोरालिटी की बात करें हम लोग इनके साथ, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता सर। आई डोंट अंडरस्टैंड विच लेवल और विच मोरालिटी और विच कॉन्वर्सेशन कैन यू हैव विद दीज गाइस। किस तरह से इसकी एनालिसिस आप स्टार्ट करेंगे मेरे को बताइए सर, क्योंकि चारों तरफ चित्त के अंदर दे मैं कॉम्प्रोमाइज। तो सीधी सी एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि भैया ये अकेला था, और या कि ये किसी सिस्टम का मेंबर था। अब उसको मार और दिया तो और भी नहीं पता चलेगा। वो तो सर, वो तो अमेरिका में तो गेम ही है कि भाई ठोक दो सबसे पहले, फिर बाकी बाद में देखेंगे। वो अभी वो जो बाइडेन ने बोला था ही सपोज्ड टू बी इन द क्रॉस हेयर्स। यार अभी वो जितनी भी चीजें इन लोगों ने बोली सारी सब बाहर आ रही हैं उनकी। मेक अमेरिका एम अगेन। बट लेट मी टेल यू, डोनाल्ड ट्रंप भी कोई इतना स्मार्ट बंदा नहीं है सर, घड़ा बेवकूफ है वो। जो आज ये कैंसल कल्चर जो चलता है यूट्यूब और इसमें ये सब चीजें होती हैं, ट्विटर पे ये सब गेम होती हैं, ये सब खड़ा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली टू योर ऑडियंस सर। मैं आपको बताता हूं, 2016 में जब ये बना है, ये जो नई द न्यू ऑयल, व्हाट इज द न्यू ऑयल सर? टेक्नोलॉजी। आजकल शेवरॉन का इतना गेम नहीं चलता जितना मेटा का चलता है, जितना माइक्रोसॉफ्ट का चलता है, जितना गूगल का चलता है, जितना एप्पल का चलता है, जितना अमेजोन का चलता है। जो मैगा है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA, इट इज हम्म। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट स्लैश मेटा, एप्पल, गूगल एंड Amazon। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में पार में आया था, ही सेड भैया हमको तो इकोनॉमी बढ़ानी है, हम तो 4% जीडीपी ग्रोथ में जाएंगे। लोगों ने बोला बावला हो गया है क्या, 100 साल से नहीं गए हम तो 4%, तो क्या बात कर रहा है? उसने करके दिखाया। करके क्या दिखाया? टेक्नोलॉजी कंपनीज को खुला छूट दे दी। अब आप इलॉन मस्क को देखो सर, भारत की गवर्नमेंट के साथ पंगा किया उसने, ब्राजील की हम्म। गवर्नमेंट के साथ पंगा किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ पंगा कर रहा है।
इसमें और जैक डॉर्सी में क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान सब के साथ क्या किया? सर पाकिस्तान तो बड़े झगड़े चल रहे हैं उसके। कहता मैं नहीं बैन करूंगा ट्विटर तुम्हारे अंदर, तुमको करना है तो मुझे बैन कर लो। अरे इमरान खान वहां पर वो ट्वीट पे ट्वीट लिखता था, क्यों? क्योंकि उसका जो हैंडल है वो वाज बीइंग हैंडल्ड इन अमेरिका। वो कहते हैं इसका ट्विटर आईडी बंद करो, कहता मैं नहीं करूंगा। ओपनली ही सेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शहबाज शरीफ और ये लोग तो बैठ के बोल रहे हैं हम तो सोशल मीडिया बैन कर देंगे पूरा पाकिस्तान में। अगर ऐसा हो गया तो हमारे जो प्यारे प्यारे लिपस्टिक नेल पॉलिश जिहाद वाले लोग हैं पता नहीं क्या करेंगे। बट इन एनी केस वो कभी और डिस्कस करेंगे। जी। तो ये जो बिग टेक है सर, दिस इज समथिंग व्हिच इज बेसिकली प्लेइंग द गेम टुडे। आप जिस तरह की अमेरिका में जिस तरह के नैरेटिव्स आप डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में देखते हैं, कंपेयर इट विद व्हाट यू सी अबाउट मोदी सर, एग्जैक्ट सेम थिंग्स। लेट्स लुक एट इट। अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इट विल बी द लास्ट इलेक्शन इन अमेरिका। डिडंट दे से दैट अबाउट मोदी? यस। यस। अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा, दैट विल बी द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। डिडंट दे से दैट अबाउट मोदी? यस। Donald Trump आएगा, he will be against the blacks and the Hispanics. Didn't they say that about Modi and Muslims? Yes. Everything is copy paste. Everything. जितनी चीजें वो वहां पर चलाते हैं इसके अगेंस्ट में, वही चीजें इधर पे भी चलाते हैं। एग्जैक्ट सेम थिंग्स। एंड 4 लोग हैं सर दुनिया के अंदर जिन जो ये जो लेफ्टी स्टेट डिपार्टमेंट है, जिन बिल्कुल नहीं पसंद इनको। एक तो मेरे को भी नहीं पसंद उसके अंदर से, बट कोई बात नहीं, उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो आके बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं अपने आप करूंगा जो करना है। हाँ टाइम लग रहा है, उसके अंदर 50 गलतियां हैं, सब कुछ ठीक है, बट ही इज द ओनली गाय हु टोल्ड द ब्लडी द ग्लोबलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट गेट लॉस्ट। दूसरा है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तीसरा है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। लेकिन शी जिनपिंग का मेरे को बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट जो है ना, वो सारे मिले हुए हैं साथ में। तो शी जिनपिंग कभी इधर पे बैठता है, कभी उधर पे बैठता है। ठीक है। और इन लोगों को भी पता है चाइना को किस तरह से कंट्रोल करना है। चाइना के पीछे से बत्ती बंद कर देते हैं, चाइना रोना शुरू हो जाता है। उसकी टेक्नोलॉजी बंद कर देते हैं, जो अगला ऑयल है चाइना फुस। सो दे नो हाउ टू प्ले दैट गाय। दे आर नॉट एबल टू प्ले पुतिन, दे आर नॉट एबल टू प्ले मोदी, एंड दे आर नॉट एबल टू प्ले ट्रंप। जॉर्जिया मेलोनी को देख लो सर, आने से पहले कितना उसने बोला था, लेकिन आज वो थोड़ी ठंडा ठंडा करके गेम खेल रही है। लेकिन यूरोप के अंदर विक्टर ओबान जो है प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, उसने एक माइग्रेंट लेने से मना करा, उसके ऊपर 200 मिलियन यूरो का फाइन लगा सर। इतना सा कंट्री है हंगरी। 200 मिलियन यूरोज। यूरोप में 4 लीडर्स के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। That tells you the desperation of the leftist establishment in the world, sir. इनकी हालत खराब है, इनको पता है इनकी लास्ट बिट है अभी। ऐसा क्यों? मेरे को तो आई सी नो रीजन फॉर देम टू बी डेस्परेट, क्योंकि अभी भी पूरा नैरेटिव वही कंट्रोल कर रहे हैं, अभी भी पूरा एकेडेमिया वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब इतने सारी कंट्रीज हैं, उसमें 2-4-6 जगह पे अगर कोई राइट विंगर्स आ भी गए, तो इसके लिए डेस्परेट होने की क्या जरूरत है? सर चाइना उनके साथ प्ले अलोंग करता ही करता है। आप ना खाली एक सीधे तरह पुतिन आउट है, एक मोदी आउट है, और छोटे मोटे कोई कुछ आउट हैं, तो उससे इनको क्या फर्क पड़ रहा है? दे आर रूलिंग। आप ना सर सीधी तरह से देख रहे हो। उनको उनके लिए पता है क्या है? द स्कर्ज ऑफ कम्युनिज्म। यू नो द स्कर्ज ऑफ कम्युनिज्म इज एग्जैक्टली द सेम एज द स्कर्ज ऑफ नेशनलिज्म। वो बोलते हैं साला एक देश खड़ा होगा, और आप बोलते हो भैया मैं ग्लोबल साउथ को भी देखूंगा। उसके बाद जाके जादू की जफियां मारते हो पुतिन को। उसके बाद जाके अपनी यूक्रेन पॉलिसी चलाते हो ऑस्ट्रिया के अंदर। लोगों को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है। बाय द वे, ऑस्ट्रिया क्यों गए थे? ऑस्ट्रिया गए थे पुतिन G7 के बाद, पुतिन से मिलके। उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए। ऑस्ट्रिया के हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता नहीं है सर। ऑस्ट्रिया इज द ओनली कंट्री दैट भारत हेल्प्ड गेटिंग इंडिपेंडेंस 1953। आई थिंक वन ऑफ द ओनली गुड थिंग्स दैट नेहरू डिड। ठीक है। भारत के पास आया था 1949 में, आपके उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे। 1953 में आपने उसको हेल्प किया था इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। एंड ऑस्ट्रिया इज ए न्यूट्रल कंट्री, नॉट पार्ट ऑफ नेटो बट पार्ट ऑफ द EU। सर बाकी सब छोड़ो,
मैं आपको इतना बताऊं, इन्होंने यूरोप की क्या हालत करी है वो आप ही देख लो सर। यूरोप क्या था सर? यूरोप का एक जो सेटअप क्या था? यूरोप का सेटअप था कि साहब हम लोग रशिया से गैस लेंगे, ठीक है, और रशिया से गैस लेके हम चलाएंगे। 2014 में इन्होंने डील साइन करी, 2013-14 में डील साइन करी सर। 2014 में उन लोगों ने ये जो कू करा यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में कू क्यों करा? उनके अपने सेनेटर लिंडजी ग्राहम के हिसाब से $12 ट्रिलियन वर्थ ऑफ minerals and other resources are there in Ukraine, which by the way includes 1 trillion cubic meters of gas. Now who owns that gas? BlackRock. Where does he supply it? To Europe. That's why this war was started. ताकि एक तो रशिया को पुशबैक किया जाए, रशिया का एक इनकम सोर्स काटा जाए और लिंक बनाया जाए। अब मोदी जी जाके सीधा रशिया से गैस ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं, बोलते हैं भैया हमने तो 2014 से हम काम कर रहे हैं, तुमने हमारी तो पूरी सारा मिट्टी फेंक दिया है इसके ऊपर। दैट्स व्हाई दे डोंट लाइक हिम। 2014 जो साल था सर, इन ये डीप स्टेट के लिए एक वेकअप कॉल था। 2014 से पहले ये सब कुछ नहीं करते थे ये लोग इतना। 14 के बाद आप देखिए क्या हुआ 14 में सर। एक तो ये रशिया के साथ डील हुई यूरोपियंस की 13-14 में, क्राइमिया ले लिया उसने, पुतिन ने। तुमने जो भी मैदान को करा, उसने क्राइमिया उठा लिया, उसने साउथ ओसेटिया और ये सब जो जॉर्जिया वाले रीजन थे उनको रेगुलराइज कर दिया। साथ में यहां पर मोदी आके खड़ा हो गया जो एकदम एक्सट्रीम हाइपर नेशनलिस्ट था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर की मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके मफलर मैन को ला के इन्होंने प्रोटेस्ट कराए, पूरे देश को जागरूक करा, लेकिन मोदी केक लेके चले गया। तो फॉर देम इट वाज अ वेकअप कॉल कि यार ये हुआ क्या, हमने तो इतनी कोशिश करी। एंड दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड कि यार ये एनजीओज तो ठीक है, वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ द नैरेटिव व्हिच इज सोशल मीडिया। ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स, इनमें इतना दम नहीं बचा आज। एंड दैट्स वेयर यू सी आपके और हमारे चैनल्स को 40% कम किया था सर इलेक्शंस के टाइम पे। अभी भी पूरा फुल स्कोप में नहीं आए हमारे चैनल्स ना। हाँ ठीक है, 70-80% हो गया, हम थोड़े से खुश हो गए, हम चुप हो गए हैं, बट इट इज नॉट कम टू द फुल स्कोप। सर आपके वीडियोस तो लाख तो ऐसे ही पहुंच जाते थे पलक झपकते हुए, मेरे भी 40-50 पहुंच जाते थे। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद की कम हो गई हैं। दैट्स व्हाट दे डिड टू अस बिकॉज दे कंट्रोल्ड द एंटायर नैरेटिव। एंड यहां पर भी ट्रंप के साथ भी ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नैरेटिव। बट ये इतने बेवकूफ हैं, इनको ये नहीं समझ में आया, दे जस्ट मिस्ड अ सिविल वॉर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि साहब अगर ट्रंप आगे भी, और ये पहला अटेम्प्ट है सर, इसके बाद भी होगा, अगर इसको कुछ हुआ, जी के इंजन ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास, कोई टेंशन नहीं है उसके बाद। कुछ नहीं बचेगा वहां पर। वैसे बिकॉज जो मुझको, आई डोंट हैव द फिगर्स ऑफ हैंड, बट मैक्सिमम गन्स या आर ओन्ड बाय रिपब्लिकन सपोर्टर्स। सर देयर आर इसीलिए ये डेमोक्रेट जो है हर बार जो है वो गन कंट्रोल करते रहते। बट कर नहीं सकते ना सर। एनआरओ जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, एनआरए, दे आर सो पावरफुल, सो ब्लडी पावरफुल दैट दीस गाइस कांट टच देम। एंड इनको ये नहीं समझ में आता सर कितनी तरह की असॉल्ट राइफल्स हैं वहां पर। आप किस आग से खेल रहे हो यार? आई मीन ट्रंप का एक टर्म रहेगा, 4 साल, टॉलरेट इट, बी डन विद इट। You want to light up your entire country on fire just for your ideology? Well, that tells you sir, हम लोग ना, एक हाँ वेरी गुड पॉइंट आपने बोला, इससे एक एक चीज याद आई। हम लोग जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि साहब शेम ऑन दिस गाय, शेम ऑन राहुल गांधी फॉर सेइंग दिस, शेम ऑन कांग्रेस पार्टी। सर इनको कोई शेम शूम नहीं है। वी शेम का नीड टू कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शेम क्या होती है? वी एवरीथिंग इज नीड टू पावर। चेंज आवर नैरेटिव। कुछ भी करके पावर मिलनी चाहिए। शेम क्या होता है? तो हम लोग हमेशा वही बोलते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बात करते हैं कांग्रेसी, ये कैसी बात करते हैं आम आदमी पार्टी। सर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई मैं तो कभी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि ये तो इनका राइट है कहना। इनको कोई धेले का फर्क नहीं पड़ता। तुम बजाय रिएक्ट करने के तुम अपना एजेंडा सेट करो या और एब्सोल्युटली बी ब्रेजन अबाउट इट। आप अपना हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ब्रेजनली सेट करो ना, कौन रोकता है आपको?
लेकिन आप नहीं, अरे रे 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 रे, ये क्या कहेगा, सब लोग क्या कहेंगे, छेड़ो न मेरी जुल्फे। सर अब तो ऐसा है, क्या कहेगा वाली बातें तो खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये जो एक चौका मारा ना रशिया के साथ, दैट टेल्स यू दैट वो जो दुनिया क्या कहेगी उसके बारे में धेले का फर्क नहीं पड़ता किसी को। एंड सर ये जो इंटरनल एनिमी है आपका, इसकी तारें बाहर से हैं। आप ये देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उस दिन मैंने क्रैकडाउन का एक एपिसोड करा, ठीक है, जिसके अंदर मैंने करा डेफसिस करके जो कंपनी है जो अगस्ता वेस्टलैंड के साथ डील करती है, उसको एक नोटिस दिया गया है कि भैया 6 महीने हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अगस्ता वेस्टलैंड की हमारे पास कुछ नई डिटेल्स आई हैं। किसको दिया नोटिस? डेफसिस करके एक कंपनी है सर। किसकी है? राहुल गांधी की है? नहीं, इट्स जस्ट अ कंपनी, इंटरमीडिएटरी कंपनी है जो अगस्ता वेस्टलैंड के साथ काम करती है। हाँ, इसको तो एक हमें नोटिस पता है दिया ना कि इस तरह की कंपनियां किसके साथ काम करती है। खैर कोई बात नहीं, बोलिए। तो आप देखिए, ये नोटिस आता है और कोई जहाज लेके बाहर उड़ जाता है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुछ तो हुआ। सर दिस इज द गेम। यहां पर आग थोड़ी सी लगानी है आपको, बट गेम बाहर खेलनी है। गेम बाहर खेलनी है, क्योंकि बाहर से ही हैंडल किया जा रहा है। आप मुझे बताइए सर, कांग्रेस पार्टी के अपने अपने एक डायलॉग थे कि हमारे पास ट्रेन टिकट लेने के पैसे नहीं है। हम्म। ट्रेन टिकट के पैसे ना होने के बाद आपने इतना मोटा सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, कैसे भाई? कहां से आए ये पैसे? और मैं तो मानता नहीं सर, सोशल मीडिया की वजह से लोग ध्रुव राठी के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा चोमू है। एंड मैं मानता नहीं कि उसके वजह से कोई मोदी को डैमेज हुआ है। डैमेज आधा तो इन लोगों ने अपने आप करा है, अपने उल्टे सीधे काम करने के चक्कर में, और आधा जो नैरेटिव ये लोग घर घर जाके इन लोगों ने बोला है वो थोड़ा चिपका है। अब इसमें से वो नैरेटिव भी को अगर आप हटा लो, ये लोग अगर जो गलतियां करी इन लोगों ने अगर वो ना करते, तो ये लोग 305 306 तो आराम से पहुंच जाते, कोई टेंशन ही नहीं थी। तो गेम तो कहीं पे गेम खराब हुई है कि इन्होंने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ह्यूब्रिस में आके कुछ गड़बड़ करी है। यहाँ पर यूपी में थोड़े से रिस्क ले लिए, महाराष्ट्र में रिस्क ले लिए, बट महाराष्ट्र का रिस्क अब अगर आप नंबर्स एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको दिखेगा महाराष्ट्र का रिस्क रिस्क इन द लॉन्ग टर्म अच्छा पड़ेगा। क्योंकि ये जो क्या साहब है, वो जो जिनके पीछे काफी पवार साहब हैं हम्म। सर, बीजेपी की जो अलायंस है और पवार दूसरी वाली अलायंस है, वो एकदम नेक टू नेक है इस टाइम पे। ठीक है, तो अगर पवार इज लाइक द किंग मेकर, अगर वो इधर जाएगा तो बीजेपी नीचे है, अगर वो इधर आएगा तो ये नीचे है। नाउ बीजेपी इज राइजिंग, क्योंकि यंग पार्टी है, यंग लीडर्स हैं, देवेंद्र फडणवीस, ये सारे यंग है। शरद पवार साहब थोड़े नीचे जा रहे हैं। तो इन द लॉन्ग रन दिस दिस गाय विद यू, चाहे आप उसको वॉशिंग मशीन बोलो, जो मर्जी बोलो, दिस गाय विल यू विल एक्चुअली बेनिफिट यू। लॉन्ग गेम है, शॉर्ट टर्म इनको एक्चुअली ये लोकसभा के बाद करना चाहिए था। टाइमिंग गलत है। आप तो उधर क्रिकेट के खिलाड़ी हो, मुझे बताइए, शॉट सही मारा हो, टाइमिंग गलत हो तो कहां जाती है बॉल, वो तो आपको भी पता है। ऊपर खड़ी हो जाती। ठीक है, तो ये गेम है। एंड सी द पॉइंट इज, मैं यही चीज बोल रहा हूं, ये जो नैरेटिव्स ये लोग चलाते हैं ना सो सोशल मीडिया, दिस दैट, इट डज नॉट मैटर दैट मच। व्हाट मैटर्स इज ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी में कहीं गलतियां हुई हैं, दैट्स वेयर दे लॉस्ट। अदरवाइज आई डोंट थिंक सोशल मीडिया और ध्रुव राठी और एनी ऑफ दीज फैक्टर्स एक्चुअली प्लेड अ रोल इन द इलेक्शन। क्योंकि सोशल मीडिया एक रीइंफोर्सिंग फैक्टर होता है। आप सोशल मीडिया में जाते हैं टू वॉच एंड रीइंफोर्स आपका जो एक थॉट प्रोसेस है। आप नया थॉट प्रोसेस लेने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं जाते। आप अपने एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर, कि भैया मेरे को यही सुनना है। और कोई कोई गलती से कोई दूसरा आइडिया आ जाता है तो उसको फिर पता ही है कैसी गालियां पड़ती है, तू तू मेरे टाइमलाइन पे कैसे आया, तो यहां से ब्लॉक कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास। दिस इज व्हाट द वेस्टर्न डीप स्टेट डज नॉट अंडरस्टैंड सर। बट हाउ आर दे सच फूल्स? सर इतने जो फूलिश क्यों? जो बंदे अपने कंट्री के अंदर इलीगल भर रहा हो, उसके क्या क्या पूछूंगा मैं? व्हाट डू आई आस्क देम, व्हाई आर यू डूइंग दिस? अब वो तो यूरोप में बहुत भर रहा है, सिंपल मुझे सा पता है। है कि उनका कहना यूरोप, है कि भाई हमें तो
हम सबको कंट्रोल कर लेंगे, हमें तो पॉपुलेशन चाहिए, हमें तो वर्कर्स चाहिए, और सबको हम इस तरह से हैंडल करेंगे कि वो या जो है वो उनका कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहे, और नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो वो सब हमारे हिसाब से चलेंगे। बेवकूफ़ी की बातें हैं, लेकिन हैं। है, चलेगा क्या? आपको पता है फिर इसका क्या रिजल्ट होने वाला है? अब मुझे बताइए, जो एक कोई कंट्री है जो इस तरह की अपनी पॉलिसीज बनाती है, उसका क्या आप वो आई मीन हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू काइंड ऑफ बिहेव इन अ सेंसिबल फैशन? कहां से? जो एक कंट्री है जिसका एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर, उसको तुम वीकन करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू वांट हिम टू फाइट अगेंस्ट योर बिगेस्ट एनिमी। व्हाट? भाई, अगर मैं किसी को किसी के चने के झाड़ पे चढ़ाऊंगा तो दो चार चने उसके मुंह में डालूंगा, दो चार गुड़ के दाने मुंह में डालूंगा, बेटा शाबाश, एकदम जबरदस्त, शक्ति आई नहीं है, ये ले 5 चने और खा, अब चढ़ ऊपर। यहां तो बोलते नहीं नहीं, पहले मैं तेरी टांगे काटूंगा, फिर हाथ काटूंगा, अब चढ़ ऊपर। ये इनका थॉट प्रोसेस है सर। सो इट टेल्स यू दैट दिस इज डेस्परेशन, दिस इज कंप्लीट डेस्परेशन। एंड डोनाल्ड ट्रंप सर, ही नोज दिस। आज शाम को उसने बोला है साहब, अभी बाय द वे जब वो आ ही गया होगा, यूएफसी की फाइट हो रही है, मैं उसमें जाऊंगा। तो ही इज गोना मिल्क दिस, वो तो बहुत मिल्क करेगा, इतना बड़ा पट्टा सा लगा के जाएगा कान के ऊपर वो यहां पर इतनी सी चोट लगी है, इतना बड़ा पट्टा लगा के जाएगा, देखो सिंपैथी, ही विल डू दिस, वो करेगा, क्यों ना करे। जब इन एंड लोगों ने बेवकूफ़ी करी है तो ही शुड मिल्क दिस, व्हाई या शुडंट ही? ही विल। मोदी साहब ने नहीं करा मिल्क। 8:30 बजे तड़के सवेरे ट्वीट आ गया मोदी जी का, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। एंटनी ब्लिंकन, जो बाइडेन वैसे बेचारा खड़ा नहीं होता, जिल बाइडेन ने उसको बताया, यू नो मोदी इज ट्वीटेड अबाउट ट्रंप, फिर से गिर गया होगा नीचे। बट दिस इज द गेम सर, दिस इज देखिए रियल पॉलिटिक्स। मेरे सामने एक ये चल रहा है टिकर, वो बोल रहा है जिसने चलाई डोनाल्ड ट्रंप पर गोली उसने दिया था बाइडेन की पार्टी को चंदा। आई मीन, क्या बोलो इसके ऊपर लेट यार, अस व्हाट? लेट अस टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जिस तरह से डेमोक्रेसी चल रही है आई और डोंट जिस थिंक तरह सर। से इतनी जो वल्नरेबिलिटी है इसकी, लेफ्टिस्ट और इडियोटिक आइडियाज, जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव आइडियाज के जितनी वल्नरेबिलिटी है, उसको देखते हुए व्हाट डू यू सी द फ्यूचर? मैं तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के फ्यूचर के प्रति आशान्वित नहीं हूँ, एक्सेप्ट मे बी टू सम एक्सटेंट इन इंडिया। इंडिया में भी प्रेजेंट फॉर्म में तो ना चल पाएगी, where everybody is allowed to gaslight, everybody is allowed to spread kerosene and light the match later। तो ये इस तरह का तो नहीं हो सकता, जहाँ आप जो है वायलेंट मॉब्स पे आप फायरिंग नहीं कर सकते। वर्चुअली भाई, हमने जब सर्विस ज्वाइन की थी तो ये डर रहता था कि अगर जो है वायलेंस करेंगे तो पुलिस गोली चला देगी। अब या तो किसी को डर नहीं है कि साहब जो है ऊपर से माई लॉर्ड्स आ जाएंगे बीच में, और वो जो है वो पुल अप कर देंगे, उसकी नौकरी खा जाएंगे जिसने अगर गोली चला दी तो कुछ भी होता रहे, लोग भाग जाते हैं छोड़ के। देखा नहीं आपने अभी एक गनमैन था, और जब अटैक हुआ जो उसका प्रोटेक्टी था तो छोड़ के भाग गया, और या। भाई देखिए सर, छोड़ मैं के भाग जाएगा तो क्या होगा, छोड़ के भाग जाएगा तो सस्पेंड हो जाएगा, और पहले तो एक्चुअली सर, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर ये दीस प्रोटेस्ट आर अ शैम। मैं आपको एक सिंपल सा वो बताता हूँ, रेंट अ प्रोटेस्ट बोलता हूँ मैं उसको। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक नोट है, मैं आपको भेजूंगा। $30 एन आवर पेमेंट करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, ऊपर से $300 पर महीना आपको बोनस भी मिल सकता है अगर आप अच्छे से प्रोटेस्ट करो। 25 पेड डेज लीव भी मिलती है। मैं तो बोल रहा था यार, साइन कहाँ करूं जरा बताना। काम क्या है, झंडा लेके ऊपर नीचे घूमना है 6 घंटे दिन में बस, एंड 2 डेज ऑफ। ओपन में है ये, उनकी वेबसाइट पे हाँ, जाइए, आपको दिख जाएगा ये। ये उसी तरह से है जैसे वहाँ हुआ करता था आपके कश्मीर में, जी, ठीक है। तो स्टोन पेल्टर्स ऑन रेंट। हाँ, तो प्रोटेस्ट तो सर ऐसा है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था, क्या नाम है, फार्मर, मैं फार्मर नहीं बोलता, PHARMER, फार्मर जैसे गहरा राज्य तो
फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 3.0 जो मर्जी बोलो आप उसको, आपको पता है सर 18,000 असाइलम एप्लीकेशंस गई हैं उसके बाद कनाडा में। फार्मर्स 2.0 हुआ था सर फरवरी मार्च के बीच में। बाय मार्च एंड द एवरेज असाइलम एप्लीकेशंस वर अबाउट 3 to 1,000 3,000, इट वेंट अप टू 18,000 इन अ मंथ। क्यों? क्योंकि कितने ये बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे गए, सबके ऊपर पुलिस कंप्लेंटें हुई, मीडिया की रिपोर्ट निकाली, पुलिस की कंप्लेंट निकाली, जाके खड़े हो गए, जी देखो हमको तो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। आई से गुड रिडन्स, जल्दी से और प्रोटेस्ट करो और 20-25 और भेजो यहां से बाहर, साफ सफाई करो इस जगह की, वैसे भी बहुत ज्यादा है। बट सर द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज, ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई जिसके द पर्सन हु यील्ड्स द बिगर गन, दैट इज व्हाट इट इज। तो इस सिस्टम के अंदर, और जो चाइना में माओ जेडोंग जब मरा था उसके बाद जो हुआ वहां पर गैंग ऑफ फोर और उसकी बीवी और ऑल दैट चक्कर दैट हैपेंड, इस सिस्टम और उस सिस्टम के अंदर क्या फर्क है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, आर वी एक्चुअली रेडी टू बी पार्टिसिपेटिव इन अ डेमोक्रेसी? डू आर पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई क्या गेम है देश के बारे में? मैं ये नहीं बोल रहा मुझे पता है, आई माइट बी द बिगेस्ट बेवकूफ ऑफ देम ऑल, मान लिया, इससे पहले कोई कमेंट लिखे तू बड़ा चैंपियन है टाइप्स, मैं तो नहीं हूं, मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। सवाल सबसे है देशवासियों की, आपको समझ में आता है क्या स्टेक है आज देश का? जिस तरह से वोटिंग करी उससे तो मेरे को दिखता नहीं है कि लोगों को समझ में आया कि वो क्या रहा है दुनिया में, क्या दुनिया के अंदर। आप और हम अपने इकोसिस्टम के अंदर है, जहां पर हम अपने इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं थोड़ा बहुत, हम उनको अपने ऑडियंस को बता पाते हैं कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा बच के रहना। बट इज इट द केस विद द जनरल पॉपुलेशन? नो। उनको क्या ज्यादा चाहिए, ये मेरे कास्ट का नहीं है। आर वी एक्चुअली मैच्योर? और कास्ट हम अपने में देखिए सर, कास्ट तो अब इसराइल जैसे कंट्री के अंदर, जहां पर एक सब बोलते हैं ना इसराइल इज जूइश कंट्री, देयर आर सो मेनी फ्रीकिंग कास्ट इन देम, इज नॉट फनी। अश्कदोद का जू अलग है, तेल अवीव का जू अलग है, या साउथ का जू अलग है, वो भी ऐसी हैं। एंड हियर इज अ कंट्री जिसको अगर ये साथ में ना रहे, ये तो कल खा जाएंगे इनको अरब्स, वहां पर ये हालत है। उनके मोसाड का चीफ, बाय द वे लेट मी टेल यू, मोसाड का चीफ ने एक एप्लीकेशन डाली है कि साहब ये जो प्रिजनर्स हमने लिए हैं हमास वाले, इनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। क्यों चाहिए? हफ्ते में 3 बार ही उनको मीट मिलना चाहिए। ओह, They want to now allow people from the West Bank to come and work in Israel again because नहीं यार वहां पर ना बेचारों के पास पैसे नहीं है। ओह, सर आई एम वेरी हैप्पी इन भारत, हमारे वोकनेस है, बट इतनी वोकनेस नहीं है कि अंदर से खोखला कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमारे जैसे अभी भी जिंदा है ये। एक आपको सुनाता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे आ रहे हैं ना। दिस वन आई लाइक पर्टिकुलरली। एक ये ट्वीट है, तो कहता है दिस, I'll avoid the F word because it's using too many F words, like Americans do. The Secret Service got there slow, the SWAT team got there slow, and why the F did they keep him on the stage? He should have been off the stage in 2 seconds. Yet they stand him up for what? To give shooter another shot. That's what I'm saying. Why didn't they put यार इनके Look at सबके look at the old Reagan assassination attempt. He was out of there in 0.2 seconds. Yep. And why Why did didn't a drone pick him up? Why didn't another sniper pick him up? That's F bullshit. Yep. That's 8 effing गोलियों के bullshit. बाद आपने मारा उसको। It took you Hey, the one guy, of best cheese, the punchline. We cover the Boston Marathon effing better than they cover our own effing president. Yep. ये तुलसी गैबर्ड ने बहुत अच्छा लिखा है। तुलसी गैबर्ड, I'll just recite Tulsi Gabbard. The assassination attempt on President Trump is a logical consequence of repeatedly comparing him to Adolf Hitler. After all, if Trump truly was another Hitler, wouldn't it be their moral duty to assassinate him? There it is. और
मैंने आपको बताया दिसंबर 23 तारीख को बाइडेन यही हैरिस काम ये कर रहे हैं लगातार मोदी के साथ. Modi Yeah. is not realizing, Modi's team is not realizing. Every such effing person should be prosecuted immediately. Don't let him defame you. सर डिफेम ये करते रहो, ये उदारता जो है ना, डीह्यूमनाइज ये नहीं चलती. रियल डीह्यूमनाइजेशन नहीं पॉलिटिक्स होनी में चाहिए। उदारता इज अ वीकनेस. डीह्यूमनाइजेशन बड़ा डेंजरस चीज है, और मैंने आपको बताया सर, यू जस्ट रीइंफोर्स्ड व्हाट आई सेड। यू लुक एट टू अदर थिंग्स, आपके स्नाइपर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द दिस थिंग, और उसका भी वीडियो है स्नाइपर्स का, हाउ द स्नाइपर्स आर रिएक्टिंग। बाय द वे, जब पहली गोली चली, दैट स्नाइपर गॉट स्कैर्ड हिमसेल्फ। ओ भाई, तू कहां का स्नाइपर है यार? व्हाट काइंड ऑफ, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट बुलशिट ट्रेनिंग दैट you've been through। यार स्नाइपर्स आर द मोस्ट स्टेडफास्ट पीपल, वो जो मर्जी हो जाए हिलता नहीं है अपनी जगह से वो, बिकॉज इफ अ स्नाइपर मूव्स he'll be caught। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज दिस कि भैया योर वन भाई चैप जी, अब हैज आप given ये his देखिए crosshairs। बड़े बड़े शहरों की क्राउडेड स्ट्रीट से रोड शो निकलते हैं. एवरी डैम्ड रूफ इज सिक्योर्ड. Yeah, that is what I'm saying, sir। Why? I mean, you've not covered a roof which is what, buddy, 130 meters। यार आई एम नॉट अ बिग, मैंने बहुत चलाई है बंदूक बचपन में, डैड यूज्ड टू बी इन द फोर्सेस, हमने बहुत चलाई है। आई एम नॉट सेइंग कि कल सुबह मैं इतना ऐसा शॉट मार सकता हूं, बट गिव मी अ वीक विद अ गुड गन एंड आई विल टेक द शॉट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट आर यू डूइंग? 130 मीटर, 400 फुट, 400 फुट कितना होता है सर? 400 फुट पे तुम्हारा सामने बैठा हुआ, और वहां पर तुमको दो लोगों ने आके बोला है कि साहब कोई ऊपर बैठा है, उसको हटाओ वहां से। लोग वीडियो खींच रहे हैं जब वो गोली मार रहा है, उनको कैसे पता कि ये स्नाइपर है? जो लोग साथ में खड़े हैं उनको पता है ये मारने आए हैं ट्रम्प को, लेकिन सीक्रेट सर्विस वालों को नहीं पता चला ये। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ शोर शॉट केस ऑफ कल्यूजन। अब ये सीक्रेट सर्विस वाले एक्चुअल सीक्रेट सर्विस वाले थे कि कोई और आए थे, मुझे नहीं पता सर। वो वीडियो आप देखिए, जिस तरह से उसको निकाला वहां पर, दैट गाय अपना हाथ लगा रहा है उसके आगे, हाथ। उसके बाद उसके अंदर एक लेडी थी, बाय द वे, सीक्रेट सर्विस, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज, माफ करिएगा सर, वो गाड़ी के पास गई, नाउ शी हैज टू, उसने अपनी वेपन पकड़ा हुआ है हाथ में, उसको अपना होल्स्टर में डालने हैं सर, होल्स्टर में नहीं डल रहा था उससे अंदर। she's trying, she had to use both her hands to put the weapon inside her यार what is this? सर मैं मिला हूं एसपीजी वालों से, मैं मजाक नहीं कर रहा, तो यार हमारे यहां से ले लो, अगर तुमसे अपना प्रेसिडेंट नहीं प्रोटेक्ट होता ना, प्लीज टेक सम एसपीजी चैप्स फ्रॉम हियर, तुम्हारे डंडे मार मार के तुमको सीधा करेंगे वो। आर चैप्स, मैं बोल रहा हूं सर, 3 seconds they take out their weapon, shoot some guy and put the bloody weapon back within 3 seconds। that's what they are trained for। इतनी बड़ी रैली के अंदर मोदी जी की गाड़ी के ऊपर किसी ने, एक बेवकूफ ने चप्पल फेंकी थी सर, आपने देखा था वो एसपीजी वाले का रिएक्शन? शट आउट। He knew exactly where it was coming from, what was coming and how to deal with it। आप एसपीजी की ट्रेनिंग देखो सर, माय गॉड, ये कैसे लल्लू पाल रखे हैं इन लोगों ने। सो दिस टू मी इज कंप्लीट कल्यूजन सर, देयर इज नो अदर वे दिस कुड हैपन, एंड ट्रस्ट यू मी, दे वांटेड हिम आउट, बिकॉज that is the only way Biden can actually have a chance of winning this। क्योंकि ये कुछ ना कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते, क्योंकि राइट शायद हो जाने थे, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करनी थी, और उसके बाद बैठा रहता है वहां पर 1-1.5 साल और। लुक व्हाट जी, हैपेंड लास्ट चलिए, टाइम। तब जो है देखते हैं इसकी आफ्टरमैथ. इट्स आई गोना थिंक बी वी विल क्रेजी नीड टू चेक बैक वेरी सून. दोबारा एंड सर, बहुत एक जल्दी हमें मिलना पड़ेगा. लास्ट में मैं एक एक चीज नए बोलूंगा, अंदाज. ट्रम्प इज नॉट मोदी। मोदी साहब तो फिर भी अच्छे इंसान है, चुपचाप रह जाते हैं। नहीं, चुपचाप नहीं रहना चाहिए. ये अच्छाई जो है नहीं चलती. बदमाशों के साथ अच्छाई नहीं चलती. शठे शाठ्यम समाचरित, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है. ये जो तमाशा करता रहता है ना, वो जो है कभी शिव जी के फोटो निकाल लाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ, ये सब सोची समझी ऊपर से स्क्रिप्टेड चीजें हैं ये. और ये स्क्रिप्टेड चीजें जो है इनको टॉलरेट नहीं करनी चाहिए. आई थिंक दी होम मिनिस्ट्री शुड बी मोर एक्टिव.
होम मिनिस्ट्री हमारी तो आप देखिए अब मणिपुर में हुए जा रहा है, कुछ करते ही नहीं। नहीं, शुरू हो गया एक्शन। सीआरपीएफ का गेम शुरू हो गया वहाँ पर, ठुकना शुरू हो गए कुकीज़। तो ये जो अटैक हुआ है ना आज, दिस इज़ बेसिकली अ रिटेलिएशन फॉर ऑल द एक्शन दैट द सीआरपीएफ इज़ टेकिंग। इनके 6 बंदे उड़ाए हैं पिछले हफ्ते में। मेजर कुकी कमांडर्स को उड़ाया है। मैंने बोला था सर, ये करीब 15-20 दिन पहले बोला था मैंने, सीआरपीएफ जाएगी, इनको 10-15 दिन लगेंगे वहाँ पर एस्टैब्लिश होने में, उसके बाद आप देखना टकाटक जाएँगे, खटाखट जाएँगे। लेट मी से दैट। बट द रिएक्शन हैज़ बीन टू लेट। आई डोंट डिनाय दैट फैक्ट। इट इज़ टू लेट, इट इज़ टू लेट। चलिए जी, आज की चर्चा तो यहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं, मे बी वी विल हैव टू गेट बैक रिविजिट। टुगेदर वेरी सून, बट जल्दी दोबारा बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लॉन्ग लिव ट्रम्प। Long live Trump and learn fast, Modi. Yeah.